एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। ये व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद लेकर के आ रही हूँ और बहुत रिक्वेस्ट भी लेकर के आ रही हूँ। बहुत सारे डीएम, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि दीदी आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हो। तो ये व्लॉग उसी के बारे में है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करेगा तो, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हैं। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और स्टार्ट करती हूँ इस व्लॉग को। आज है 29 जून। पहले तो बहुत ख़ास दिन है आज मेरे पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी है। इसलिए चलो आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता है व्लॉग बनाने का। आज मैं नहीं जा पाई हूँ, अभी हम लोग प्रयागराज में ही हैं। और इस व्लॉग में मैं कुछ छोटी छोटी कई सारी बातें करनी चाहूँगी। जो कुछ कमेंट्स आए और आज एक सुबह एक कमेंट आया, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो डेली। तो देखिए, डेली व्लॉगिंग का जो अभी लेवल है यूट्यूब पे, पहले ये था कि आप अपनी दिनचर्या दिखा के कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते थे कि सुबह एक लेडी कैसे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती है, कहीं ना कहीं हम लोग सीखते थे। अभी ना डेली व्लॉगिंग का लेवल काफ़ी चेंज हो गया है पिछले 1-2 सालों में। तो अगर हम लोग पर्सनल व्लॉगिंग करते हैं ना, तो लोग हमारे घरों में घुसने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है। और मैं नहीं चाहती कोई मेरे घर में घुसे। व्लॉगिंग का मकसद होता है एक कुछ ऐसा दिखाना जिससे सामने वाला कुछ सीखे, कुछ मोटिवेट हो। मान लो मुझे किचन की क्लीनिंग करनी ठीक से नहीं आती, अगर मैं व्लॉग में दिखाऊंगी तो अगला सीखेगा, अच्छा ऐसे भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो काम जो कर रहा हो वो बहुत अच्छा कर रहा हो, बहुत परफेक्ट कर रहा हो। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। अभी भी कुछ भी कहीं जाओ ना, अच्छा रोटी ऐसे बना सकते हैं, अच्छा खाने को ऐसे बना सकते हैं, अच्छा क्लीनिंग ऐसे कर सकते हैं, अच्छा ऐसे डस्टिंग की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने छोटे से सीखी हैं। डस्टिंग पहले हमें नहीं आती थी, पहले डस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। फिर हमने अगल बगल अपने पड़ोस में देख करके, टीवी मोबाइल में देख करके पता चला कि हाँ, डस्टिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। तो ऐसे व्लॉगिंग मतलब मेरे लिए वो होता था कि दिन हम अपने लाइफ में सुधार करें। मेकअप नहीं आता, मेकअप सीख लिया। हेयर स्टाइल नहीं आती, हेयर स्टाइल सीख ली। थोड़ा ड्रेस करना सीख लिया, सजना संवरना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना। एजुकेशनल व्लॉग देखे तो कुछ एजुकेशनल, कुछ नॉलेज हमारी बढ़ी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि रिसेंटली मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी वो है। लेकिन क्या हो गया है, सुबह सो के उठने से लेकर के मुंह नहीं धुला है, रात को सोने तक की व्लॉगिंग हो रही है और उसको भर भर के व्यूज़ मिलते हैं। घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, सास ससुर, दीदी भैया भाभी, लड़ाई झगड़े, सब कुछ लोगों ने परोस दिया है एज ए कंटेंट। जो चीज़ें कहते हैं पर्दे के पीछे होनी चाहिए, वो पर्दे के आगे आ गई हैं। तो अब क्या हो गया है ना, अगर मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको हिंदी पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको साइंस पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, आर्ट वॉट एवर वो पढ़ा रहा है। बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मैं टीचिंग से एग्जाम्पल दे रही हूँ। पर आपको उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं रहता था ना। इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा है, हिंदी के टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो घर पे कैसे हैं, उनकी पत्नी कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी माँ कौन है, वो क्या खा के आए, ये हमें मतलब नहीं होता था। वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड होते थे, है ना। डॉक्टर के पास आप जा रहे हो दिखाने, डॉक्टर अच्छा है, डायग्नोसिस अच्छा है, इलाज करता है, दैट वाज इनफ। पर उसकी पत्नी कौन है, वो घर में क्या लड़ाई करके आया, उसके बच्चे कितने हैं, उसके बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, ये मतलब नहीं होता था। पर अभी क्या है ना, मैं अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर मानती हूँ, इन्फ्लुएंसर भी नहीं मानती हूँ। इन्फ्लुएंसर तो एक टर्म चल गया है। इफ़ वी आर इन्फ्लुएंसिंग समवन इन एनी वे, मुझे लगता है कि हाँ, मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ एक अच्छे वे में। पर मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मुझसे कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाती हूँ। देखो, मेरी लाइफ के डिसीजंस, मेरी लाइफ कैसे चल रही है वो मेरी लाइफ है। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। दैट डजेंट मीन कि सबके वैसे ही होंगे। तो हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है, वो अपने हिसाब से चलती है, मेरा भी वैसे ही है। तो मुझे लगता है कि आई कैन मेक गुड कंटेंट्स। लाइक मैं पढ़ी लिखी हूँ, टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे कंटेंट्स बनाने आते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हूँ, सबका स्तर अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है कि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं कंटेंट बना लेती हूँ, आवाज़ अच्छी है, बोल लेती हूँ, तो कंटेंट बनाना स्टार्ट किया।
तो मैं उस चीज़ को कंटेंट तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। लोगों को क्या चाहिए? पर्सनल लाइफ, मेरे पति कौन है, मेरे बच्चे कौन हैं, मेरे सास-ससुर कौन हैं, मेरे माँ-बाप कौन हैं, ये मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ज़रा सा दिखाऊँगी तो आप मेरे घरों में घुसोगे और फिर सिर्फ घर में घुसने तक सीमित नहीं होता है ये, फिर आप बैड कमेंट्स करोगे। मैं क्यों लूँगी आप लोग की बुरी बातें? ये मेरी लाइफ है, अगर मैं अपने सास-ससुर, अपने माँ-बाप के साथ हूँ तो मैं क्यों उनके बारे में बुरा सुनना चाहूँगी? इसलिए मैं अपनी डेली व्लॉगिंग नहीं लेकर के आती हूँ। पर हाँ, कुछ नॉर्मल होता है, बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, मैं ज़रूर लेकर के आती हूँ। कोशिश रहती है मैं लेकर के आऊँ, व्लॉगिंग करूँ, आप लोग को अच्छे-अच्छे पल दिखाऊँ, आपको देखना अच्छा लगता है। एक लिमिट में मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, जैसे कि मैं अभी ससुराल भी गई थी 1 हफ़्ते के लिए, मैं मायके गई थी 1 हफ़्ते के लिए, मैंने वहाँ व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वो मेरी पर्सनल लाइफ़ है। मैं चाहती हूँ आप मुझे एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को आप जाने कि अच्छे वीडियोज़ बनाती हैं, बल्कि ये ना जाने कि इनकी सास ऐसी है, इनकी माँ ऐसी है, इनका इनसे झगड़ा हुआ था, उनका उनसे वो हुआ था, उस रूप में आप मुझे ना जानें। इस रूप में जानें कि हाँ दीदी, जब आप कभी मुझे मिले कि दीदी आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, आपके वीडियोज़ बहुत कॉमेडी होते हैं, फ़नी होते हैं, या आप मुझसे ये बोलें कि आपके वीडियोज़ बड़े मोटिवेशनल होते हैं, ये मेरा एम है। इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। और चलो आती हूँ आज के दिन पे। आज है 29 जून, पापा मम्मी की शादी की सालगिरह। 1981 में शादी हुई थी, उस टाइम गौना हुआ करता था, फिर गौना हुआ, फिर उसके बाद मैं हुई। ईयर नहीं बताऊँगी। तो शादी को आज 44 ईयर्स हो गए पापा मम्मी के। लड़ते झगड़ते, जीवन के कितने उतार चढ़ाव देखते देखते कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि 44 साल की शादी में आने में कितने उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे, कितनी रातें जगे होंगे, कितनी रातें रो के काटी होंगी, कितनी रातें कष्ट में काटी होंगी, कितनी रातें शायद बात भी नहीं की होगी, झगड़े हुए होंगे। हम लोग तो गवाह हैं। पर एज अ कपल दे आर बेस्ट। एक तेज़ तो एक सीधा। मम्मी मेरी सीधी सादी, पापा मेरे तेज़। अब मम्मी मेरी तेज़, पापा मेरे सीधे साधे। दिस इज़ लाइफ जो मैंने उनको देखा है। पूरी लाइफ पे एक कहानी बन सकती है पापा मम्मी के। थोड़ा सा बोलना चाहूँगी इस वीडियो में कि दे आर द बेस्ट कपल। जहाँ पे पापा में कमियाँ होती थी, मम्मी उसको पूरा करती थी। जहाँ मम्मी में कमियाँ होती थी, पापा उसको पूरा करते थे। आज भी लड़ते झगड़ते बुढ़ापे में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ये फैक्ट है। झगड़ा बहुत होता है, प्यार भी उतना ही करते हैं। तो ये बहुत प्यार रिश्ता होता है और शायद यही हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने माँ बाप से। तो वो प्यार, वो सब कुछ वहीं से सीखा है। सोचा चलो थोड़ा पापा मम्मी के बारे में बातें करती हूँ। जो स्टॉक पे मैं गई थी ना, तो उन्होंने कवर फ़ोटो बहुत ख़राब रखी थी। ये मेरी हमेशा से कंप्लेन रही। जो स्टॉक वालों से मैंने एक बार कंप्लेन किया, फिर उन्होंने चेंज किया था। उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया था कि पापा बने दुश्मन। तो मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन लगा। मैंने उनको कॉल किया कि आपने ये क्यों रखा। उन्होंने बोला अरे थोड़ा सा टीआरपी के लिए करना पड़ता है और अंदर तो कुछ नहीं है ना। लेकिन कई बार मुझे डीएम्स आया कि दीदी आपके पापा के बारे में ऐसा क्यों लिखा हो उसमें कवर में, अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो पिता कभी दुश्मन हो ही नहीं सकते। तो जो मेरे पापा मम्मी हैं ना, आई कैन से कि दुनिया के बेस्ट पापा मम्मी हैं और मुझे हर जन्म में यही पापा मम्मी चाहिए। उनके जैसा सपोर्टिव, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता दुनिया में। इतना तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। मम्मी ने हर कदम पे मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। दुनिया से लड़के, ज़माने से लड़के, बचपन से जब से पैदा हुई, जब जो स्टॉक देखा होगा अगर आपने मेरा, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे उन्होंने छोटी सी बच्ची मुझे 7 महीने में जो पैदा हुई थी और फिर तीनों बच्चों को पाला। पापा भी मेरे जॉब में रहे, सरकारी डिपार्टमेंट में थे। पापा मेरे पुलिस में थे, रिटायर हुए हैं अभी 5 साल पहले। तो पूरी टाइम मतलब वो भी दूर रहीं परिवार से, 3 बच्चों के साथ, छोटी सी गृहस्थी। कैसे उन्होंने हम तीनों को पढ़ाया लिखाया, पूरा स्ट्रगल किया और फिर तीनों ही बच्चे उनके कैसे सेटल हो गए लाइफ में और अब अपना एक घर भी हो गया गोरखपुर में। पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो थोड़े से पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से कुछ थोड़े बहुत ऐब आ जाते हैं, गुस्सा है, कुछ आदतें हैं,
फिर भी कैसे उन्होंने हम तीनों को जो चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसे पढ़ाया। उसी सैलरी में, पुलिस की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती और मेरे पापा हमेशा से बहुत ईमानदार रहे। और पापा लिटरली वो पापा है ना कि अगर आप रात को 12 बजे भी बोलोगे ना पापा जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो पापा मेरा जलेबी ढूंढ के लाएंगे। कभी उन्होंने ना नहीं कहा। अगर आप उनसे पैसे मांगोगे, उनके पास जेब में हो ना हो, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं बेटा नहीं है। तीनों बच्चों को उनके पास 10 रुपये होंगे तो वो 100 रुपये कहीं से भी इंतज़ाम करके ले आएंगे। वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। आज भी वो कर लेते हैं। आज भी पेंशन पे, फिर भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो बेटा बताना। तो ये है मेरे पापा मम्मी, बेस्ट वन। तो उनको खूब सारी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा मैं पापा मम्मी के बारे में बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और अपने बच्चों को इमोशनल होते हुए देख के मेरे पापा मम्मी नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत पर्सनल व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। तो दे आर द बेस्ट। तो आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, खूब सारे विशेष दीजिएगा। पिछले साल हम साथ में थे मम्मी, मौसी, मौसा सब लोग थे उस दिन। सो देखो देखते देखते 1 साल बीत गया ना। आज के दिन हम लोग गोरखपुर थे पिछले साल, और कल 30 जून को हम लोग इलाहाबाद आए थे, प्रयागराज आए थे क्वार्टर ढूंढने। वो भी एक कहानी है, सुनो ना। अब मैं रोज़ बातें करूँगी आपसे, कुछ ना कुछ शेयर करूँगी अपना, क्योंकि 1 साल होने जा रहे हैं और हर चीज़ के पीछे एक कहानी है जो कि मैं शेयर नहीं करती हूँ जल्दी, लेकिन बातें तो कर सकती हूँ आप सबसे, तो वो बातें ज़रूर करूँगी। तो आज के दिन वहीं थे हम लोग, मम्मी की एनिवर्सरी मनाई थी। इस बार नहीं जा पाए क्योंकि प्रयागराज आ गए हैं, दूर हैं, और इस वजह से। तो ये बता दिया आपको कि मैं डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप मेरे बिना लाइफ में मेरे एंट्री किए मैं बातें कर सकती हूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों के बारे में या मेरी लाइफ में आप लोग एंटर करें। तो जो चीज़ें मोटिवेट करें आपको, जो चीज़ें आपको हंसाएं, गुदगुदाएं, बस वही शेयर करना चाहती हूँ। और सेकेंडली ये कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, उनके बारे में कुछ बताती हूँ। बातें तो बहुत है, मम्मी पापा की बातें करने बैठूँ ना तो सदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। करूँगी बातें करूँगी। और एक लास्ट बात, अभी एक कमेंट आया। मैंने एक फेसबुक पे मैं एक्टिव हूँ, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला पॉपुलर वीडियो क्रिएटर के नाम से, वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि ससुराल का मतलब होता है ससुर का घर। तो अगर आप ये सोचती हैं कि ससुर के घर से उनके बेटे यानी अपने पति को आप छीन करके अपने साथ लेके चले जाएंगी, तो ये गलत होगा। ये वैसा ही होगा जैसे कि आप किसी का खिलौना उसे छीन लें। तो किसी के बेटे को अगर आप छीन के उससे अलग करती है तो दुख तो होगा ही। ये मेरा एक पोस्ट था FB पे कि किसी के बच्चे को ना छीने। तो इस पर कमेंट आता है कि हाँ इसीलिए तुम ससुराल में रहती हो। ऑब्वियसली उन्होंने मेरे पर कटाक्ष किया और मुझे गुस्सा भी आया। गुस्सा इसलिए आया कि पोस्ट से इस कमेंट का कोई लेना देना नहीं था। एक साधु, मैं बहुत बड़े महाराज जी का नाम ले रही हूँ, प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचारी हैं, पर वो रिश्तों के बारे में बताते हैं ना, तो आप उनसे बोल दो हाँ आपने इसलिए तो शादी कर ली। ये कहाँ का न्याय है। मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, उसके पीछे सीधा सीधा रीज़न है कि मेरे हस्बैंड केंद्रीय विद्यालय में हैं, ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। मैं पूरी लाइफ परिवार के साथ नहीं रही, बचपन में माँ बाप के साथ रही, पापा मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, फिर पति के साथ रही, ट्रांसफरेबल जॉब में थे। कमाऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, पेट कहाँ से भरेगा। पति के साथ ना रहूं शादी करके, 60 साल तक मेरे पति अकेले रहेंगे। अगर माँ बाप के इकलौते बेटे होते ये तो वो हमारे साथ रहते, हम तो उनके साथ नहीं रह पाएंगे ना जाकर के गाँव में। जब जॉब मेरे पति की ये वाली है, कभी प्रयागराज, कभी मनकापुर, कभी गोरखपुर, कभी बंगाल, कभी यहाँ कभी वहाँ। और सेकेंडली मेरे 3 देवर और हैं, 3 देवरानियाँ और हैं, तो सास ससुर मेरे बहुत बेटर कंडीशन में हैं, वो लोग गांव में आराम से हैं, उनको हमारी तरह भटकना नहीं पड़ता है। आपको दूसरों का दुख दिखता है, हमारा दुख नहीं दिखता है, क्योंकि हम रोते नहीं हैं, हमारी पीड़ा नहीं दिखती है। हम अपने परिवार को छोड़ करके हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, वो पीड़ा आपको नहीं दिखती। बड़ा मज़ा आता है ना हमें अपने परिवार से दूर रहने में।
बहुत खुशी होती होगी, आपको लगता होगा हम लोग बड़े खुश हैं सबसे दूर रह करके। जब त्यौहार आता है ना, बहुत कमी खलती है, जैसे लगता है कि कहाँ पे अनजानों के बीच में हो। कितने भी आप रिश्ते बना लो ना 4-5 सालों में, पर वो जो अपने बचपन के दोस्त यार, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। कितना भी आप सोचो कि आप एंजॉय कर रहे हो, जी नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई एंजॉय नहीं करता है, बट दिस इज़ लाइफ ऑल अबाउट। हमें पैसे कमाने के लिए माँ बाप से दूर जाना ही पड़ता है, और माँ बाप को भी यही पसंद आता है कि हाँ, हमारा बच्चा जहाँ रहे सुखी रहे, कमाता रहे। सास-ससुर के साथ रहूँगी तो पति के साथ कौन रहेगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ज्ञान अपने तक सीमित रखें, ये वाला ज्ञान, ये ओछा ज्ञान। और रही बात मैं अच्छी बातें करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। आपको समझ में आती हैं चीज़ें, समझिए, नहीं आती तो दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। सास ससुर के साथ नहीं रहती हूँ तो अच्छी बातें भी नहीं कर सकती हूँ। अरे कोई शौकिया लड़के थोड़ी ना आई हूँ सास से कि सास के साथ पंगे करके आई हूँ। टच वुड, बहुत 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 अच्छे रिश्ते हैं और बहुत प्यारी बहू हूँ मैं इनकी। और मुझे इस बात का प्राउड है खुद पे और अपने माँ बाप के संस्कार पे कि इस तरह की मैरिज में भी, लव मैरिज में भी, मैं अपने सास ससुर की फेवरेट हूँ। शायद आप लोग साथ रह के, घर में रह कर के भी झगड़ते होंगे जब ये सोच है, और मैं दूर रह के भी बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ उनका। आज वो मेरे साथ आके रहें तो पूरी ज़िंदगी उनको अपने इस छोटे से घर में भी, हम लोग माँ बाप के लिए ही ये घर है, वो आना चाहें तो। पर उनका अपना एक परिवार है, गांव है, वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि गांव से माँ बाप को निकालना कितना मुश्किल होता है। तो आप मेरी चिंता ना करें, पोस्ट अच्छी लगती हो, पोस्ट एंजॉय करें। आपको आदत पड़ चुकी है ना लोगों के घरों में घुसने की, वो व्लॉग्स देख देख करके, घर वाले परपंच वाले व्लॉग्स, तो आपको यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। आपकी वो जो भूख है ना, वो यहाँ पूरी नहीं होगी। तो अगर कंटेंट अच्छे लगते हैं, अच्छी बातें अच्छी लगती हैं तो देखिए, अदरवाइज़ ये ओछी बातें मेरे पोस्ट पे मत करिए। इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। फिर ये गंद कौन झेलेगा? ये गंद कौन झेलेगा? जो कुछ आप लोग करते हैं, ना करने के बावजूद बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अच्छे कलयुग है ना, जो इंसान अच्छा है, सीधी राह पे चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको आप लोग ट्रोल करते हैं। लव मैरिज वालों को ट्रोल करते हैं। अरेंज मैरिज का हश्र देख लिया ना, अभी केस बहुत फेमस था इंदौर वाला। उससे तो कहीं बेहतर है कि माँ बाप की पसंद से लव मैरिज की है और इज्जत से निभा रहे हैं, और प्रेम जिससे किया उससे निभा रहे हैं। तो आप लोग का मुझे सब समझ में आता है, क्योंकि आप जिनको जिनको कुछ पता है मेरे बारे में, उनको समय समय में मज़ा आता है। फेसबुक पे खास तौर से, यूट्यूब की पब्लिक बहुत प्यारी है, सॉरी टू से दिस। इंस्टाग्राम की पब्लिक बहुत अच्छी है, पर फेसबुक की कुछ, और सब वो हाउसवाइफ हैं, और सब ब्राह्मण, मोस्टली ब्राह्मण आकर के मेरे पर अटैच करके जाती हैं। अरे भाई, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की तरह सोच भी तो रखो। मेरे पे कटाक्ष करके जाती हैं, मेरे पति पर कटाक्ष करके जाती हैं। भाई वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने चूज़ की है, मेरे माँ बाप की लाइफ है, मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ स्टाइल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पति से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपसे आपके बच्चों को फ़र्क पड़ेगा, मेरे से मेरे बच्चों को। तो जो मैं कर रही हूँ उसको देखिए, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, हमारी जगह देखिए, मेरे पति लेक्चरर हैं वो देखिए, मैं लेक्चरर रह चुकी हूँ वो देखिए, मैं क्या बातें कर रही हूँ, क्या पोस्ट बना रही हूँ वो देखिए। और चरित्र चित्रण किसी के लव या अरेंज मैरिज से नहीं होता है। चरित्र वो होता है कि जिससे आपने शादी की उसको निभा रही हैं। तो जी हाँ, मैंने शादी की, मैं उसको बखूबी निभा रही हूँ। 13 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। तो मेरे चरित्र का चित्रण और चरित्र का सर्टिफिकेट आप मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे। तो बस यही बातें करनी थी आपसे। तो चलो एक व्लॉग ही बना देती हूँ, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं लेकर के आई थी। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और लाऊंगी कुछ कुछ शेयर करती रहूँगी आप सभी से। डेली व्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाती है, बहुत काम होते हैं लिटरली। सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे उठती हूँ, उठना शॉर्ट में बता देती हूँ। बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करके उन लोग को रेडी करके 7:15 बजे भेजती हूँ। 7:15 बजे से लेके 8 बजे तक फिर सारे पोस्ट करना, ये वो सब करना। फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में पूरे घर की डस्टिंग करना, घर साफ़ करना, नहा के पूजा पाठ करना। फिर 9 बजे मैं चाय बनाती हूँ, पीती हूँ। फिर 10 बजे तक कुछ कुछ काम करना। फिर 10 बजे मेरी हेल्पर आती हैं, वो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं।
फिर उसके बाद 11 बजे से लेकर के मेरे पास 1 बजे तक का टाइम होता है वीडियोज़ बनाने का, 11 से 1। जो भी ब्रांड का है सब कुछ देखना, वीडियोज़ बनाना, एडिटिंग करना, सब कुछ मैं करती हूँ मेरे घर में। 1 बजे के बाद फिर लंच प्रिपेयर करना, बच्चे आ जाते हैं 2 बजे, उनको खाना पिलाना, सुलाना, आराम करवाना, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर फैमिली में लग जाती हूँ, फिर शाम को चाय नाश्ता, बच्चों को पढ़ाना, थोड़ा वॉक करना, तो बहुत बिजी लाइफ होती है। और कैमरा ऑन किए कि मैं नहीं रह पाती हूँ भाई, अपनी पर्सनल लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगी हूँ, और सोशल मीडिया काम है मेरा, तो यहाँ आती हूँ समय समय निकाल निकाल के, तो इसलिए नहीं हो पाता है, पर कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों से बातें करूँ। और भविष्य में बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, आई होप कि उनको पूरा कर पाऊँ, और आई एम वर्किंग ऑन दैट कि कुछ अच्छी चीज़ें करूँ आप सभी के लिए। एक नॉर्मल मुझे डेली व्लॉगर नहीं बनना है, कैमरा उठा के मैं कितना नहाई, कितना सोई, कितना खाई, ये बताने के लिए कुछ अच्छा करने का मन है, तो करूँगी, ज़रूर करूँगी। इस व्लॉग में बस इतना ही। अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पापा मम्मी को ढेर सारी भर भर के ढर पापा मम्मी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, ताकि 6 साल बाद मैं उनकी गोल्डन जुबली मना सकूं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।